गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मुस्कान। अरे वाह 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 वाह, मुस्कान आ गई चेहरे पे, मेरे भी आ गई। वेरी गुड। क्या बात है। मतलब ईद का जो चांद होता है ना, वो निकल ही गया आखिर। गुड मॉर्निंग सुधीर। मुस्कान तो क्या क्लासेस वगैरह कैसे नहीं ले रहे हो आप बेटा मुस्कान? अब देखना खतरनाक वाला जवाब आने वाला है। परफेक्ट। मुस्कान, आप क्लासेस कैसे नहीं ले रहे हो? गुड मॉर्निंग राकेश। वाह 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 वाह। नानी के गए हुए थे तो बेटा क्लासेस तो नानी के वहां से भी तो ले सकते हो। जो क्लासेस लेनी होती है वो तो नानी के वहां से भी ले सकते हो। चलो कोई बात नहीं। अब तो टाइम मिल जाएगा ना आपको। चलो ठीक है, बढ़िया है, वेरी गुड। तो रक्षा कह रही है हिस्टोग्राम की अनइक्वल फ्रीक्वेंसी बता रहे थे। यस। तो हम क्या करते हैं बेटा, देखिए हिस्टोग्राम के अंदर जो अनइक्वल फ्रीक्वेंसी है उसको पहले हम क्या करते हैं, जो अनइक्वल क्लास, अनइक्वल फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी तो वैसे भी अनइक्वल ही रहेगी। अनइक्वल क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। जैसे कि हम बात करते हैं ना, 0 to 100, फिर 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500। ये तो क्या है, इक्वल क्लास, इक्वल क्लास इंटरवल। लेकिन अगर हम बात करें कि ऐसे हो जाए, 0 to 20, 20 to 60, 60 to 100, 100 to 200, 200 to 270, 270 to 350। तो इस तरीके से क्या है, ये जो क्लासेस हैं वो कैसी है, अनइक्वल। तो ये तो अभी आप समझ सकते हो कि कैसे। देखो, देखो इक्वल और ये होगी आपकी अनइक्वल। तो इक्वल के अंदर तो क्या होगा,
आपने क्या भेजा था, मेरे को तो ध्यान ही नहीं है। राहुल, वो जो आपने भेजा था वो अभी देखते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम यदि आती है बेटा राहुल, तो आप प्लीज मेरे से डिस्कस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा राहुल। देखिए इक्वल और अनइक्वल, तो अगर मैं बोलूँ ये जो है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, तो ये वाली सारी जो क्लास है वो कौन सी क्लास है आपकी राहुल, ये कौन सी क्लास है? इक्वल। और ये जो दे रखी है आपको 0 to 13, 13 to 20, 22, 25, 25 to 30, 30 to 50, 50 to 58, 58 to 70, ये क्या हो गई अनइक्वल। तो अब हमको क्या करना होता है, सबसे पहले अनइक्वल क्लास इंटरवल को कन्वर्ट करना होता है किसके अंदर, अनइक्वल क्लास इंटरवल को किस में कन्वर्ट करना होता है, इक्वल क्लास। वेरी गुड राहुल। तो अब कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो देखिएगा आप। जैसे कि मैंने ये तो क्या लिख दी, एक्स लिख दिया, और यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी भी लिख दी। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 10, इसकी फ्रीक्वेंसी है वो है 12, इसकी फ्रीक्वेंसी है वो है 6, इसकी फ्रीक्वेंसी है 8, इसकी है 11, इसकी है 15, या फिर जो भी मान लो 13, और इसकी है 9। ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब हमें क्या करना है, जो ये क्लास इंटरवल है इसको हमें पहले अनइक्वल को किस में कन्वर्ट करना है, इक्वल क्लास इंटरवल में। इसमें इक्वल में, तो देखिए हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे हम वो समझिएगा। यहाँ पर मैं यदि 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, और 60 से 80 के बीच में क्लासेस ले लेता हूं, तो क्या क्या चीजें दिखेगी वो हमको देखनी है। देखो 0 to 20, 0 से 20, तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है ये दोनों इस 20 के बीच में आ रही है। ये फ्रीक्वेंसी जो आपको दिख रही है वो किसके बीच में आ रही है, देखो 0 to 13, 13 to 20, तो मैंने यहाँ से यार यहाँ तक ले लिया 0 to 20, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों फ्रीक्वेंसियों को भी ऐड कर दूंगा। तो कितनी हो जाएगी ये फ्रीक्वेंसी, अगर मैं बात करूं ये तो एक्स है और ये एफ, तो ये 22 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 22। तो बोलो ये चीज समझ में आई क्या आपको। फिर उसके बाद में 20 से हम क्या कर रहे हैं 40 तक, 20 से 40 तक, तो 40 जो है वो
इसमें ऐसा कर सकते हो आप, जैसे है ना, यहाँ पर मैं 40 कर देता हूँ, और इस जगह मैं क्या कर देता हूँ, 60 कर देता हूँ। ये लो। तो अब 20 से 40 तक हम देख रहे हैं, तो 20 से 40 तक क्या है, ये दोनों, तो कितनी हो जाएगी 14। अब 40 से ले रहा हूं मैं 60, 40 से 60 तो ये दोनों, और 60 से 80। अब 80 तो आगे कितना भी हो वो अभी इसमें दे ही नहीं रखा, तो हम तो इसके अंदर 9 ही लेंगे। ये लो 9। तो अब देखो हमने क्या किया, अनइक्वल को किस में कन्वर्ट कर दिया, इक्वल क्लास इंटरवल के अंदर। तो बताइए ये चीज आपको समझ आई क्या? बताइए। वेरी गुड सुधीर। अपूर्वा वेरी गुड। राहुल, राहुल आपको आया है क्या बेटा? चलिए, तो अब हम नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन जो की उसकी बात करते हैं, वो है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। भाई अब जैसे ये जैसे ये बन गया आपका, इससे आप क्या बना सकते हो, हिस्टोग्राम का डायग्राम इजीली बना सकते हो। क्लियर है? जैसे इक्वल के अंदर बनाया था ना हमने, वैसे ही अब ये अनइक्वल का कन्वर्ट किसके अंदर हो गया, इक्वल में। अब यहां से आप क्या बना सकते हो, इसका हिस्टोग्राम बना सकते हो। बोलो बना सकते हो या नहीं बना सकते इसका हिस्टोग्राम? चलिए, तो अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है वो समझते हैं। देखिए, वैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के अंदर इसके अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हम इसके अंदर क्या करते हैं बेटा, जैसे क्वेश्चन के अंदर ये डेटा गिवन होगा, हम क्या कर देंगे, बार बना देंगे। ठीक है ना, जो बार है वो क्रिएट कर देंगे जैसे इसके अंदर किया है। और फिर हर बार की जो मिड पॉइंट है, हर बार का जो मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट पर हम क्या कर देंगे, डॉट लगा देंगे। सभी मिड पॉइंट पर डॉट 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 लगा देंगे। सभी बार पर उन सभी के मिड पॉइंट पर डॉट लगा देंगे, और फिर उन सभी डॉट्स को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। उन सभी डॉट्स को क्या कर देंगे हम, ज्वाइन कर देंगे, मतलब एक पर्टिकुलर लाइन खींचते हुए उनको ज्वाइन करते हुए चलेंगे। तो ये क्या कहलाएगा आपका, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बोलो समझ में आया क्या आपको जो बताया अभी? बताइए, समझ में आया क्या? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जब बनाएंगे, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम क्या करेंगे,
एक बार बनाएंगे और उन बार को बनाने के बाद में उन सभी पर, उन बार का जो मिड पॉइंट है ना ऊपर, वहां पर डॉट लगा देंगे सभी पर, और फिर उनको एडजॉइनिंग कर देंगे, सबको क्या कर देंगे लाइन से ड्रॉ करते हुए हम उनको ज्वाइन करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो ये हमारा हो गया है क्या, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। लेकिन इसका पर्टिकुलर एक एग्जांपल लेते हुए आप इसको करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो आप बताइए क्या एग्जांपल ले सकते हो क्या खुद? बताइए क्या इसका एग्जांपल लेके और फिर बार बनाकर और उनको मिड पॉइंट पर ज्वाइन कर सकते हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो फिर इस केस में अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के अंदर आपको क्या करना होगा, एक बार बनाना होगा और उस बार को फिर क्या करना होगा, मिड पॉइंट डालकर और उनको ज्वाइन करना होगा। ठीक है, उनको ज्वाइन कर दोगे, ठीक है ना, तो एक एक लाइन ड्रॉ होगी उन पर। तो वो जो कर्व बनेगी वो क्या कहलाएगी, एक तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है? फ्रीक्वेंसी कर्व का मतलब हो गया एक तरीके से बस केवल एक कर्व बनेगी, यहाँ पर बार नहीं बनेंगे। मतलब आपका डेटा तो सिमिलर होगा, सेम होगा, लेकिन आप क्या कर दोगे, जैसे कि 0 to 10 के बीच में क्या आ रही है, एक फ्रीक्वेंसी आ रही है 8, तो आप वहां पर क्या कर दोगे, डॉट लगा दोगे बस। फिर उसके बाद में सेकंड 10 to 20 के बीच में 7 आ रहा है तो 7 पे डॉट लगा दोगे। फिर उसके बाद में 20 to 30 पर देखोगे तो मतलब जहां पर भी फ्रीक्वेंसी आ रही है वहां पर आप डॉट लगाते हुए चलोगे। ठीक है। अब फिर उसके बाद में क्या है, बार नहीं बनाना है, उन सभी डॉट को क्या कर दो, फ्री हैंड, मतलब आपको ऐसे स्केल का यूज करते हुए नहीं, फ्री हैंड आप क्या कर दोगे, उनको ज्वाइन कर दोगे यूं गोलाकार के अंदर। जैसे कभी तो हम स्केल का यूज करते हैं ना, ऐसे नहीं, ये ज्वाइन करी, फिर उसके बाद में यूं किया, यूं ज्वाइन कर दिया, फिर यूं, फिर यूं, ऐसे। तो जो भी है फिर उसको आप क्या कर दोगे, मिड पॉइंट पे नहीं बेटा, वो तो उसके अंदर करेंगे मिड पॉइंट पे तो। हाँ मिड पॉइंट पे बिल्कुल सही कह रहे हो, सही है, सही है, बिल्कुल ठीक है। मिड पॉइंट पे आप ज्वाइन कर दीजिए और ऊपर की साइड में। ठीक है, वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी आप जो लोगे वो वाई एक्सिस पे लेना है आपको, और जो आपको क्लासेस लिखनी है वो कहाँ पे लिखनी है, वो एक्स एक्सिस पे लिखनी है। तो इजी वे में ये डायग्राम भी बन जाएगा आपका। तो केवल कहने का मतलब जो है ना, यहाँ पर एक सिंगल लाइन ड्रॉ होगी। क्या होगी यहाँ पर, एक सिंगल लाइन ड्रॉ होगी बस, इसमें कोई बार नहीं बनेगा, इसमें कुछ भी नहीं बनेगा, सिंपल एक सिंगल लाइन ड्रॉ होगी। और वो कैसे बनानी है, जो भी आपका टेबल आप बनाओगे उस टेबल के अकॉर्डिंग फिर आपको क्या करना है, देखना है कि आपका यहाँ पर, जैसे कि अभी देखो मैं बताता हूँ आपको।
जैसे कि देखिए, इससे पहले वाला जो पॉइंट था ना, इससे पहले वाला, इससे पहले वाला जो था वो कौन सा था, याद है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। यस। तो वो तो देखो ऐसे, अब इन सब का मिड पॉइंट ले लेते हैं ये। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम इनको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। बोलो, ये चीज समझ में आ गई आपको? ये इस तरीके से इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो जाएगा। और यदि फ्रीक्वेंसी कर्व की बात करें तो फिर ये कुछ भी नहीं बनेगा। ये वाली जो चीजें है ना, वो कुछ भी नहीं बनेगी। अभी यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट जो है ना आपने बनाए हैं, जो लिए हैं यहाँ पर, वो 0 to 10, 10 to 20 इनके मिड पॉइंट लिए, ठीक है ना? तो अब आप फ्री हैंडेड स्केलिंग का यूज करते हुए नहीं, ऐसे ये इस तरीके से आप क्या कर दोगे, कर्व बना दोगे। और ये जो चीज बनेगी वो क्या बनेगी, फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व, इन सभी को आप क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे, और वो भी विद फ्री हैंडेड। हाँ, जीरो से स्टार्ट होगा ना, क्यों नहीं होगा? जीरो से स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से। ये लो, आगे भी पॉइंट, ये वाली लाइन हो सकता है, यहाँ पर कोई पॉइंट आ रहा हो। ये लो, यहाँ पर पॉइंट हो सकता है, यहाँ पर भी आ रहा हो। इसको आगे कर दिया हमने। ठीक है। ठीक है बेटा। ओके। अब हम जैसे आगे जो बात करते हैं वो किसकी करते हैं, औजाइब की। ठीक है ना, औजाइब। औजाइब का मतलब आप सभी लोग जानते हो, वैसे पढ़ा था आपने, मोर देन और लेस देन। वैसे इसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है ना? तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम CF निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं।
क्या निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते। तो जैसे अभी कोई एग्जाम, जैसे आप क्या करते हो, वो मीडियन फाइंड आउट करते हो ना, मीडियन, तब आप क्या निकालते हो, सीएफ निकालते हो ना। वैसे ही इसके अंदर सीएफ भी निकालना पड़ता है, सीएफ निकालना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे कि ये है, मान के चलो एक्स, ये है एफ, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और यहाँ पर दे रखी है 8, 7, 4, 9, 12, ये चीजें दे रखी है। अब आपको इसका क्या करोगे, सबसे पहले आप सीएफ निकालोगे, तो सीएफ निकालोगे तो ये लो। अब इसमें क्या करोगे, यहाँ पर 8 लिखोगे, इसमें इसको जोड़ दोगे 15 आ जाएगा, 15 में 4 जोड़ दोगे तो 19 आ जाएगा, 19 में 8 जोड़ दोगे तो 28 आ जाएगा, 28 में 12 जोड़ दोगे तो 40 आ जाएगा। इसका मतलब इनका सबका टोटल कितना, 40 ही है। ये सीएफ निकल गई, क्या निकल गई, सीएफ। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इस सीएफ को, इस सीएफ को हम ड्रॉ करेंगे। तो फिर आप हमेशा देखना, कभी भी, कभी भी जो सीएफ जो होगी ना, वो कम नहीं होगी, वो बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, जुड़ती है संख्या। 8 में 1 जुड़ेगा, मान के चलो, तो वो बढ़ेगी ना, 9 ही होगी। 8 में 1 जुड़ने से 7 थोड़ी होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर इनकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो अब इसमें हमेशा जब डायग्राम बनेगा तो वो अपवर्डिंग ही बनेगा, कभी भी वापस से नीचे नहीं आएगा। जैसे अभी हमने ये बनाया था ना, ये बनाया था हमने ऐसे करके, फिर यूं आया, फिर यूं आके, फिर ऐसे आ गया था। तो ऐसे ये वापस नहीं होगा। हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो डायग्राम होगा ना, वो यूं स्टार्ट होगा ना, तो वो यूं यूं चलता ही जाएगा, ऊपर ऊपर की तरफ चलता जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एडिशन होता जा रहा है, एडिशन होता जा रहा है, एडिशन होता जा रहा है। ठीक है, कभी कभी फ्रीक्वेंसी कैसी भी होती है, लेस देन वाली, तो वो हम क्या करते हैं, जो रिवर्स चलते हैं, फिर क्या करते हैं अपन, जैसे ये जो क्लासेस दे रखी है ना, ये क्लासेस यहाँ से चल रही है 50 to 40, 40 to 30, 30 to 20, 20 to 10, 10 to 0, रिवर्स से हो रही है। तो फिर हम इसकी कैलकुलेशन भी फिर क्या करते हैं, रिवर्स स्टार्ट करते हैं। जैसे इसका डायग्राम तो ऐसे बनेगा, इसका डायग्राम तो ऐसे बनेगा, लेकिन यदि मैं बात करूं दूसरे का, तो फिर वो कैसे बनेगा, यदि आपकी क्लासेस ऐसे चल रही है 50 to 40, 40 to 30, 30 to 20, 20 to 10, ऐसे चल रही है, तो फिर उसका जो डायग्राम बनेगा वो क्या ऐसे बनेगा, यूं, मतलब नीचे की तरफ जाता जाएगा। तो बोलो समझ में आ रहा है ये। चलिए, ओके, तो यहीं पे क्लास को ओवर करते हैं बेटा, और मेरी सेकंड दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। अब इनकी डेफिनेशन आप सभी बच्चों को लिखनी है, ठीक है, और इनका एग्जाम्पल लेना है, और फिर इनका डायग्राम भी बनाना है सभी का। और ये काम इसलिए दिया है क्योंकि अभी कल तो मेरी क्लास वैसे भी नहीं होगी, कल का ऑफ रहेगा, और फिर मंडे को भी ऑफ रहेगा मेरा, तो फिर ट्यूसडे को क्लास होगी। तो उस केस में आप इसका काम करके तैयार रखिएगा। ओके, थैंक यू।